की नारी है, हमारे खबर आशा एकता जो हमसे टकराएगा, आज मैं जो हमसे टकराएगा, जहाँ पर आशा अभी तो ये अंगड़ाई है, तो आइए अभी तो ये अंगड़ाई है। आशा एकता, आशा एकता, आशा एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आशा एकता, आशा एकता, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। मौसम में भी आशा एकता, खाता लगा आशा एकता, आशा एकता, ज्ञापन देने के लिए आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आशा एकता, आशा एकता, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आशा एकता, आशा एकता, आशा एकता, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आशा एकता, आशा एकता, आशा एकता, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आशा एकता, आशा एकता, आशा एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, आशा एकता, आशा एकता, आशा एकता, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, आशा एकता, आशा एकता। क्या नाम है मैम और किन बात को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं? मैम, मेरा नाम शीला देवी पटेल है। मैं ग्राम दिद्वारा से हूँ, ब्लॉक पनवाड़ी से हूँ, जिला महोबा। आज हम महोबा जिले में धरना देने आए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि हम लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं। हम लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो हमको पैसा मिलता है, जो हमारा भुगतान होता है, तो वो महीने में 5 तारीख का नियम है कि 5 तारीख को आशा का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन महीना में 5 तारीख तो दो छोड़, लेकिन 3 महीना का हम लोगों का वेतन रुका हुआ है। हम लोगों को जो महंगाई, आज इस महंगाई में हमको जो 3035 रुपया तो मिल रहा है, वो भी नहीं हम लोगों को समय से मिल रहा है। अब बताइए, आज इस महंगाई के जमाने में हम आशा बहनें अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, कैसे खिलाएं पिलाएं, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें। इसी बात को लेकर के ना तो हमको पैसा, जो हमारा काम है उस मेहनत के हिसाब से हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो जो दिया जा रहा है वो समय से नहीं दिया जा रहा है,
3-3 महीना हमको नहीं दिया जा रहा है। बताइए हम क्या खिलाएं अपने बच्चों को, कैसे पढ़ाएं लिखाएं। और हम जो भी काम करते हैं सारे कामों का पैसा हमारे पैसा पे पोता फेरा जा रहा है, कोई भी पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग परेशान हैं। आज डीएम साहिबा को अपना ज्ञापन देने आए हैं, अपनी समस्याओं ने सुनाने आए हैं, उनके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने आए हैं। इसी विषय में लेकर के हम आज सारी आशाएं इकट्ठी हुई हैं यहाँ और अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं। यहाँ पर ज्ञापन देंगे, उनको अपनी समस्याएं सुनाएंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए। क्या नाम है दीदी, आप कहाँ से? मैं क्रांति यादव हूँ, ग्राम जैतपुर ब्लॉक से आई हुई हूँ। किस गांव से हैं? मवैया ग्राम से जी। किस तरह से आज इस तरह की बारिश भी हो रही है, किस तरह से आप लोग यहाँ पर? हमारी बहुत सी समस्या है। हमको इतना सारा काम, हमको मृत्यु दर पे और जन सुरक्षा की योजना पे रखा गया था। केवल हमारा ये काम नहीं है, हम पे सारा काम लिया जा रहा है। आयुष्मान से लगा करके सारा काम लिया जा रहा है हम पे। एक लोग आ जाइए, छत्ता लगा लीजिए क्योंकि उधर नेटवर्क शायद नहीं चल। तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत सारी आशाएं हैं और ये अपना ज्ञापन सौंप रही हैं। आशा जी, आशा जी, मैडम किस पद से हैं और आज कहाँ आई हैं? कितनी आशाएं आई हुई हैं, कितनी मांगे को लेकर आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं डीएम साहब के? हम जिला महोबा से आए हैं, ब्लॉक कवरई से, और हमारे में चारों ब्लॉक की आशा हैं और इन लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं। जी, तो सबकी समस्याएं एक ही हैं या अलग अलग? सबकी समस्या हर ब्लॉक में अलग, कहीं पैसा नहीं गया है, कहीं पैसा खा रहे हैं, और कहीं पैसा मतलब जो आयुष्मान कार्ड का है वो हर किसी के खाते में नहीं, आशा के खाते में पहुंचा ही नहीं है। बाकी स्वीपर तक को मिला है उसका पैसा। किस चीज का? आयुष्मान कार्ड का। और बनाती हैं अधिकतर आशाएं हैं, मेहनत वही करती हैं, उन्हीं को मिला नहीं है। और किसी और अन्य ब्लॉकों का पैसा 3-3 महीने का नहीं गया। हम लोगों को पैसा भी अभी दो महीने का मुश्किल से आया है। मार्च का पैसा कुछ लोगों का रुका हुआ है। इसी माध्यम से हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारा पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो मिल ही नहीं रहा, तो समय पे मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से आशाओं की समस्याएं हैं और वो इन समस्याओं को लेकर डीएम साहिबा को ज्ञापन दे रही हैं। जी भैया, आपका पूरा परिचय क्या है और क्यों इकट्ठा हुए हैं? कितनी सूती मांगे हैं आशा बहनों की? मेरा नाम अशोक कुमार शुक्ला है। मैं आशा हेल्थ वर्कर जनपद महोबा से संरक्षक पद पे हूँ। यहाँ पर आशा बहुएं इकट्ठी हुई हैं जो कि उनका मानदेय संबंधी चर्चा होगी। क्या है कि दीपावली का सबको बोनस दिया जाता हर कर्मचारी को। हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि दीपावली दशहरा के दिन बोनस दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी आशाओं को खुद का कार्य का किया हुआ पैसा नहीं दिया गया, जबकि मार्च का पेमेंट आज तक नहीं आया। बजट पूछने पर डॉक्टरों से पूछा गया कि भाई क्यों नहीं पैसा डाला गया, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने ये बताया कि जब बजट आएगा तब दिया जाएगा। लेकिन आज तक मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आज तक मार्च का केवल आशा बहनों का ही बजट नहीं आया कि हर कर्मचारी का नहीं आया। ये अवगत कराना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 2 महीने से आप दे दीजिए, ज्ञापन दे दीजिए भाई। आइए शीला, आज आप दे दो ज्ञापन।
इसी में लगा लीजिए ना सर, से काम लिया जाता है इसमें लगा लीजिए। वो भी डॉक्टर सब खाए जा रहे हैं, गरीबों को कुछ मिल नहीं सर इसको कबाड़ में मत कर देना। बड़े अधिकारी सब निवेदन है कि हमारी आवाज कबाड़ में नहीं जाता, इनके विभाग का बड़े अधिकारी 3 महीने से पैसा नहीं आया है हम लोगों का। हम लोग डॉक्टर है, परेशान बाबू है, सब पैसा सारे इनका खा पैसे जाते हैं। खाए जा रहे हैं आशाओं के। आशा परेशान है, 2-3 हजार पैसा रुपया मिलता है महीने में और वो भी नहीं दे रही है। साहब मार्च को पैसा तो 1 रुपया दिया ही नहीं है। हमको रात में दे रहे हैं, पैसा एक भी नहीं दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि वाली मंडल से भी इतने बड़े कालम में दे रहे पैसा, हमें इतने बड़े कालम में नहीं चाहिए, इतने बड़े ब्याज में एक कालम में चाहिए हमें पैसा। गांव में फिर कैसे चलेगा? मतलब पूरी हमें तनख्वाह के रूप में, मतलब मानदेय के रूप में चाहिए पैसा। जैसे और आगे चली जाए। अभी तो 50 रुपये 600 रुपये आपका जो इशू है वो स्टेट को नेशन का इशू है, अगर आपको स्टेट का परमानेंसी एक तरीके से वही मैटर है। ठीक सही है। जी भाई साहब, आप एक किसान यूनियन से हैं और आज कहाँ आए हुए हैं, किस विषय में आए हुए हैं? जी मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन का संगठन प्रभारी हूँ। मेरा नाम बालाजी। हम अपने परिवार को लेके आए हैं। जितनी आशाएं हैं, आशा बहुएं हैं, जितनी भी कार्यरत हैं, सब किसान परिवार से हैं। विडम्बना ये है कि इनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है। आयुष्मान कार्ड है, आभा कार्ड है, तमाम तरह के एक्स्ट्रा कार्य कराए जाते हैं। तो उनका भी पैसा पूरा विभाग के अधिकारी खा जाते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के। इनका जो मिलना चाहिए इनको भी नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि दीपावली के पहले यानी मार्च तक का पैसा भी बकाया है इनका, खाए जा रहे हैं। कारण क्या है? अगर किसी अधिकारी या नेता या व्यापारी के घर से होती आशा बहुएं तो अभी तक सब हो गया होता, नेता भी कर देते, सब कर दिया जाता। और सब अधिकारी खाए जा रहे हैं गरीबों का पैसा। करें क्या? किसान जो है दैवीय आपदाओं से पीड़ित है, पूरी तरह फसलें नष्ट हैं। अगर किसी घर का इनके ये किसी तरह कमा करके नमक रोटी खिला रही हैं बच्चों को, तो वो भी अधिकारी छीने डाल रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इसके लिए आए हैं कि इनको दिया जाए, इनकी मांगे पूरी की जाए। आशाओं का समय समय पर धरना प्रदर्शन होता है कि इस ज्ञापन से कितना आप लोग संतुष्ट होते हैं? एक भी संतुष्ट नहीं। या तो अधिकारी ज्ञापन भेजते नहीं है, ज्ञापन लेके आशा बहुओं को डाल दिया जाता है कूड़े के ढेर में। अगर भेजते हैं तो जो सूबे का मुखिया बैठा है उसको केवल उद्योगपतियों से मतलब है और अपने चमचों से। जो अधिकारी उनकी चमचागिरी करते हैं और जो उद्योगपति हैं केवल सूबे के मुखिया को उनसे मतलब है। अगर गरीबों से मतलब होता तो आशा बहुएं भी आज तक परमानेंट कर दी जाती, इनका मानदेय बढ़ा दिया जाता। और कोई बोले? हाँ शीला जी बोलेंगे। शीला बोलो। शीला बोल रही है। बोल चुके और बोलेगे कोई? बोलिए भाई, बोलने वाले आइए आगे। हाँ इनका दो, इनका दो महामंत्री ललित बोले। अरे यार बोले में चक्कर यार, तुम्हारी बोलो। हमने बोल दिया और बोल दिया। पानी भी बरस रहा है। अब हमें काय लगा रही तुम? चलो उन्होंने बोल दिया है, आप बोलिए। क्या हुआ? आप आई हुई हैं? चलो ठीक है। कोई नहीं बोले कहते हैं। दे दो, बोलो। अरे मीडिया तक पहुँचे तो और आवाज तू बोलो अपने हक के। जी मैडम, आपका हर समय समय पर धरना प्रदर्शन करती हैं। कितना धरना प्रदर्शन से और ज्ञापन से संतुष्ट हैं? हम ज्ञापन से और धरना प्रदर्शन से एक भी संतुष्ट नहीं है। ना ही तो हमारा समय पे मानदेय जो मिलता है वो टुकड़ों में वो भी नहीं मिल पाता है।
और साथ साथ ये होता है कि कभी कभी और ब्लॉकों का 3-3 महीने का 4-4 महीने का पैसा भी नहीं गया है और सारे कामों का पैसा भी नहीं मिल पाता है। और यहाँ काम भी इतना ज्यादा होता है आशाओं का कि दूसरों को तो पोषण देती है, वो सबको कहते हैं कि बच्चे कुपोषित ना हो, माँ का ख्याल रखो, लेकिन खुद भी कुपोषित हो रही है और खुद के बच्चे। वो वालों तो इसका कारण क्या है शीला जी, वो आशा जी, उनके नेटवर्क कि चले गए थे। खुद का कुपोषित हो जाती हैं आशाएं? जी, क्यों कुपोषित होती हैं? कुपोषित इसलिए हो जाती हैं वो खुद अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती कि डिलीवरी का समय होता है तो क्या पता डिलीवरी का ये तो होता नहीं है कोई नियम की डिलीवरी एक दफे में चली जाए, एक दफे में हो जाए डिलीवरी, बच्चा निकल आए, ये तो होता नहीं है। अरे कम से कम डिलीवरी का अगर 1-2 दफे भी पेट में दर्द होता है तो उसे 2-2, 3-3 दिन भी रुकना पड़ता है। साथ में वो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाती है और खुद भी खाना नहीं खा पाती। तो सरकार कितना देती है? कहती है 300 रुपए भाड़ा भत्ता का ये मिल जाता है, अपने गांव का हो तो 600 मिल जाता है बस। अब 600 रुपए में कोई व्यक्ति रह लेगा 6 दिन? 9 महीने में अगर उसे 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और वो 2-2, 3-3 दिन रहेगी तो क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या अपने बच्चों को खिलाएगी? आपकी मेन मांग क्या है? मेन मांग यही है हमारी कि जो हम मेहनत करते हैं उसके परपत पे हमें वेतन मिलना चाहिए और हमें टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए, हमें एक मुश्त रकम चाहिए। एक मजदूर को मजदूरी 500 रुपए 600 रुपए मिलती है, लेकिन आशाओं को वो मजदूरी तक नहीं है। उनका ये है कि बस वो उतना कर लें और बस उतने कभी कितना मिलेगा, 4000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, इससे ज्यादा उसका वेतन नहीं हो पाता। यदि अभी भी आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, आपने आज ज्ञापन भी दिया है, तो आगे क्या करेंगे? आगे हम और ज्यादा विशाल धरना करेंगे और आगे जाएंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। हम काम का भी बहिष्कार करेंगे, हम काम भी नहीं करेंगे और बहनों को भी नहीं करने देंगे। 20 साल हो गए हम लोगों को और 20 साल तो आपने सुना आशा बहुओं को दर्द किस तरह से बताया कि हम सब के स्वास्थ्य के लिए खड़े हैं लेकिन खुद के स्वास्थ्य को नहीं देख पा रहे हैं और जो हमारी मानदेय है यानी वेतन है वो भी टुकड़ों में दी जाती है, समय से पैसे भी नहीं डाले जाते हैं। आखिर ऐसे में आशाओं जो आशा बहू हैं, आशा बहू गांव-गांव स्वास्थ्य सेवा दे रही हैं तो कैसे दे पाएंगी? तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।